Hello class 6, beta chapter number 10 प्लेन फिगर्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में प्लेन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टर्म्स को अच्छी तरह समझेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ए ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड साइड्स। एक ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज फिगर होती है जो 3 लाइन सेगमेंट से बनती है, जिसको हम साइड बोलते हैं। लाइन जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जॉइन करते हैं, कॉल्ड वर्टिसेस। तो उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। एट ईच वर्टेक्स 2 साइड्स मीट टू फॉर्म एन एंगल, और उस वर्टेक्स पर यानी कॉर्नर पर 2 साइड एक दूसरे को कट करती हैं और वहाँ पर एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, आपको एक फिगर बना के दिखाई गई है ना। तो यहाँ पर ए बी सी ये आपके वर्टेक्स हो जाएंगे, यानी ए बी सी क्या हो जाएंगी, इनके कॉर्नर्स हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो साइड्स हैं ये एज, ये साइड्स कहलाएंगे। ठीक है, ए बी बी सी ए सी। अब बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर की। जो भी पॉइंट्स ट्रायंगल के अंदर होंगे, जैसे पॉइंट यहाँ पर पी दे रखा है तो वो इंटीरियर में होगा। और अगर कोई पॉइंट किसी साइड के ऊपर लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आर, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑन बाउंड्री होगा। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पे और अंदर दोनों हैं तो उसको ट्रायंगुलर रीजन में कहेंगे, और अगर कोई पॉइंट ट्रायंगल के बाहर है तो उसको हम एक्सटीरियर कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं मीडियंस की। तो मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती हैं मीडियंस? एक लाइन सेगमेंट ऐसा है जो किसी एक वर्टेक्स को अपोजिट वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है, तो उसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। यानी फिर से मैं समझा देता हूँ, किसी एक कॉर्नर को यानी वर्टेक्स को सामने वाली अपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन हमारे पास आएगी, लाइन सेगमेंट जो आएगा, उसको मीडियन कहते हैं। यहाँ पर आपको मीडियन दिखा रखी है, ए डी मीडियन है ना। इसी तरह से यहाँ पर ए डी बी ई और एफ सी मीडियन है, और ये मीडियंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं ट्रायंगल के? An altitude of a triangle is perpendicular drawn from a vertex to the opposite side, produce if necessary। एक एल्टीट्यूड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है अपोजिट साइड पर। वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड होती है उस पर हम एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाया जाता है। और लाइन को हम क्या करते हैं, अगर किसी अपोजिट जो साइड है हमारी, है ना, उसको अगर वो शॉर्ट होती है तो उसको हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ता है, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इस वाली फिगर में कि बी सी हमारी साइड थोड़ा शॉर्ट थी तो इसको हमने डी तक इंक्रीज़ कर लिया और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डी। तो इस तरह से भी हमारे पास कंडीशन हो सकती है। तो ये ए डी क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड होते हैं, तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करते हैं। यहाँ पर आप दिखा रखे हैं ए डी बी ई और सी एफ क्या हैं, एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की, कौन कौन से ट्रायंगल्स हमारे पास किस टाइप से होते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड आइदर विद रेफरेंस टू दियर साइड्स और टू दियर एंगल्स। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ट्रायंगल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं या तो उनकी साइड्स के रेफरेंस में या फिर उनके एंगल्स के रेफरेंस में। तो साइड के रेफरेंस में किस तरह से कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले साइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर आपके पास कंडीशन है। ए स्केलन ट्राइंगल इज़ वन दैट हैज़ ऑल साइड्स अनइक्वल। जिस ट्राइंगल की सारी साइड अलग अलग होती हैं, ठीक है, उनकी जो मेजर होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो उसको हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं।
आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं? इज़ वन दैट हैज़ टू साइड्स इक्वल। जिस ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती हैं उसको हम आइसोस्केलेस बोलते हैं। और एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ वन दैट हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। जिस ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिगर्स दी रखी हैं आपको तीनों की और आपको दिखाया गया है। तो ये अलग अलग मेज़रमेंट की आपके पास क्या है, साइड्स हैं। तो स्केलन हो गया, टू साइड्स इक्वल होंगी तो आइसोस्केलेस हो जाएगा, और तीनों इक्वल होंगी तो इक्विलेटरल हो जाएगा। अब बात करते हैं एंगल की, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके ऑल एंगल्स एक्यूट होते हैं, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल के सारे एंगल जो होते हैं अगर एक्यूट होंगे तो वो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल में हमारे पास कौन सा ट्रायंगल आएगा? एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल इज वन दैट हैज़ वन ऑफ इट्स एंगल ऑब्ट्यूज। जिस ट्रायंगल का कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर आपको दी गई है, ऑल थ्री जो एंगल्स हैं वो एक्यूट हैं, और यहाँ पर वन एंगल आपको ये दिखा रखा है, ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल हमारे पास राइट एंगल हो तो वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 का है, ठीक है। चलिए अब हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10B पर आ जाते हैं। फिलिप्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके अपनी नोटबुक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नीट एंड क्लीन राइट करेंगे। ये ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल। तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। 3 हो गया। ये ट्रायंगल हैज़ 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट कौन से होते हैं? 3 एंगल्स 3 साइड्स, टोटल 6 एलिमेंट हो गए। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये मैंने ए बी सी आपको ट्रायंगल बना के दिखा दिया। द साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये एंगल ए है देख लीजिएगा, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? बी सी साइड है ना। तो बी सी साइड है तो हमने यहाँ पर लिख दिया बी सी। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या चीज़ है? अपोजिट द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड क्यू आर जो ये एक साइड दे रखी है आपको, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला पी। तो यहाँ पर हमने पी राइट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, फॉल्स है। द ट्रायंगुलर रीजन इंक्लूड्स द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रू है। एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 मीडियंस, ये भी ट्रू है। और द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड बाइसेक्ट द साइड, ये फॉल्स है क्योंकि बाइसेक्ट नहीं करते हैं वो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक फिगर आपको दे रखी है, इन द ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द राइट। तो ये जो आपको राइट में एक ट्रायंगल दे रखा है, दिस वन पी क्यू आर, तो इसमें आपको जो यहाँ पर पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के 3 के, ये सब आपको करने हैं, इनको नेम करना है। द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स पी के अपोजिट ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर ये वाला बड़ा वाला है ना। तो इसमें नीचे की साइड कौन सी है? पी के सामने नीचे वाली साइड है क्यू आर, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया क्यू आर, ठीक है। द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स पी, एल्टीट्यूड कहते हैं ये वाला जो हमने 90 का एंगल, तो ये क्या हो गया? पी टी हो गया। इस तरह द एंगल अपोजिट टू साइड पी क्यू टी जो हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ सबको। पी क्यू टी देखिए, पी क्यू टी ये वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? ट्रायंगल अपोजिट टू पी क्यू आपके पास ये वाली साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल ये बनेगा पी टी क्यू, ठीक है। कौन सा बनेगा? पी टी क्यू, ठीक है। इसके बाद वर्टेक्स अपोजिट टू साइड पी एस आर ट्रायंगल में एस हो जाएगा, और मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स पी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मीडियन इसमें क्या हो जाएगी? मीडियन ये हो जाएगी पी एस, ये मीडियन है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये ट्रायंगल दे रखा है और यहाँ पे कुछ
आपसे आंसर मांगे गए हैं इसको देखने के बाद। करते हैं इसको भी। नेम द पॉइंट्स विच आर इन द ट्रैंगुलर रीजन। ट्रैंगुलर रीजन में कौन से हैं? मैंने बताया था बाउंड्री पे और बाउंड्री के अंदर जो आएंगे वो ट्रैंगुलर रीजन में होंगे। तो मैंने सब यहाँ पर आपको राइट करके दिखा दिए हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो P B Q A R L O T, देखो P Q R L, ठीक है, और B ये वाला, ये सब क्या है? A, ये सब क्या है? ये सब ट्रैंगुलर रीजन पर हैं। इसके बाद विच ऑफ दीज लाई ऑन द PQR, कौन से पॉइंट PQR पर हैं? तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हैं? P B Q A, ठीक है, और R आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम सब लिख दिए P B Q A R L, ठीक है। विच पॉइंट्स लाई एट द एक्सटीरियर, यहाँ पर मैंने आपको MN लिख के दिखाया। देखिए MN कैसे है, यहाँ पर N बाहर है, M भी बाहर है, ठीक है, तो एक्सटीरियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ट्रायंगल, स्केलन, आइसोस्केलस और इक्विलेटरल। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर दो साइड इक्वल तो आइसोस्केलस, सारी साइड इक्वल इक्विलेटरल, और कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलन। तो मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, आप इसको ट्रायंगल बनाएंगे कॉपी में और उसके बाद उसके सामने लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 4 6 3 अलग अलग हैं, तो स्केलन हो गया, SC लिख दिया मैंने आप उसको, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा, SC कर दिया। स्केलन 3 3 4 आइसो, आइसो स्केलन टू साइड इक्वल है। 5 5 5 EQ यानी इक्विलेटरल, और यहाँ पर 2 4.5 4.5 टू साइड इक्वल है, ये भी आइसोस्केलस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा पूरा लिखना है, मैंने हिंट दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ई पार्ट भी इसका ऐसे ही कर लेंगे आप, 5 2 3.2, तो ये स्केलन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में देखेंगे, आपको बताना है एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पर देखिए ए में देखो तीनों एंगल किस तरह से हैं, एक्यूट हैं, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। आपको क्या लिखना है? एक्यूट एंगल्ड, पूरा पूरा एक आपको वर्ड लिखना होगा। यहाँ पर एक 140 एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, यहाँ पर एक 90 है राइट एंगल्ड हो गया, ये वाला एक ऑब्ट्यूज है ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये तीनों आपके एक्यूट हैं तो एक्यूट हो गया, एक्यूट एंगल्ड हो गया, और यहाँ पर एक 90 दे रखा है आपको तो राइट एंगल्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, क्लासीफाई द ट्रायंगल एज स्केलन, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, मेजर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो। आपको साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है तो आपको बताना है वो ट्रायंगल किस टाइप का है। देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जिसे अभी हमने किया था। 6 8 10 तीनों साइड इक्वल तो स्केलन हो गया। 5.8 7 5.8 टू साइड इक्वल आइसोस्केलस हो गया। 6.9 8.3 9.2 तीनों अलग अलग हैं, कितना हो गया? स्केलन हो गया। इसी तरह से आपको ये सारे पार्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल वही चीज़ है, आपको बताना है ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है या एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर देखो तीनों एंगल किस तरह के हैं, ए पार्ट में एक्यूट है तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। बी पार्ट में आप देखिएगा 65 95 और 20, 95 90 से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो जाएगा। सी वाले पार्ट में एक 90 दे रखा है तो राइट एंगल्ड हो जाएगा। इसी तरह आपको सारे पार्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, द स्टडी द गिवन फिगर, इस फिगर को देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर जो दे रखी है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेम द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन कौन से हैं जिसमें आपकी तीनों साइड इक्वल्स होंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको सब लिख के दिखाया है, ABC, ठीक है, ABC एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरह बी वाला आपका क्या है, नेम द आइसोस्केलस, आइसोस्केलस जिसकी टू साइड्स इक्वल होंगी। टू साइड्स इक्वल किसकी होंगी? ये ADE ADC और AAB की। इसी तरह से सी पार्ट में नेम द स्केलन, तो स्केलन के मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया, स्केलन कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा वीडियो में से। डी पार्ट में आपका क्या है, एक्यूट एंगल, ये भी मैंने आपको राइट करके दिखा दिया। ई नेम द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के भी मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हैं ABD और AEC, ठीक है। और इसी तरह से आपको F राइट एंगल कौन कौन से हैं,
राइट एंगल मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिए हैं, AMD, AME और AMC, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसोस्केलेस। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आइसोस्केलेस होते हैं, बट नॉट आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल। तो इसको आप, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इससे एग्री हैं? तो एग्री तो हैं, तो लेकिन इसका रीज़न आपको बताना है। देखिए क्या होता है, 3 साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर नॉट इक्वल। देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो कोई सी भी 2 साइड को हम इक्वल मानकर उसको आइसोस्केलेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट आइसोस्केलेस में ऑलरेडी तीनों 2 साइड इक्वल होती हैं और एक अनइक्वल होती है, तो 3 साइड इक्वल नहीं होती हैं। द 3 साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। इस एक्सरसाइज को आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, आप व्हाट्सअप ग्रुप पे हमें पूछिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक